नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका A to Z स्टोरीज अद्भुत ऑफिशियल पर। आज हम बात करने जा रहे हैं अमर सिंह चमकीला के मर्डर केस पर। लोग कहते थे कि अमर सिंह चमकीला के जो गाने थे वो अफीम के नशे का काम करते थे, और अगर एक बार सुन लो तो ऐसा नशा चढ़ता है कि फिर उतरता नहीं। 8 मार्च 1988, 8 मार्च 1988 ये वो दिन था जब महसामपुर में उसके अखाड़े की तैयारियां हो चुकी थी और लोग वहां चमकीला के गीत सुनने के लिए भारी भीड़ एकत्रित हो चुकी थी। और चमकीला भी उस दिन सुबह सुबह अपना एक शो खत्म करके अपनी सिंगिंग पार्टनर और प्रेमिका अमरजोत कौर के साथ महसामपुर पहुंच चुका था। अब महसामपुर में जो चमकीला था उसका दूसरा शो था, उस दिन का दूसरा शो था। कहा जाता था कि चमकीला के इतने अखाड़े लगते थे कि एक एक दिन में उनको 8-8, 10-10 जगह पे प्रोग्राम भी करने पड़ते थे। और उस दिन महसामपुर में उनका उस दिन का दूसरा शो था। अब उन्हें नहीं मालूम था कि वहां पे कुछ लोग उनको मारने के लिए तैयार बैठे और जो चमकीला को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर देना चाहते थे। लेकिन अब सोचने वाली बात यह थी कि आखिर एक सिंगर को क्यों मार देना चाहते थे वो लोग। ऐसा क्या कर दिया था चमकीला ने जिसकी वजह से उसको इतनी भयानक मौत दी गई। और वो चमकीला पंजाब का उस समय का सबसे बड़ा कलाकार कैसे बना, इतना प्रसिद्ध कैसे हुआ। दरअसल चमकीला जो था उसका जो जन्म हुआ वो एक दलित परिवार में हुआ और उसका नाम था धनीराम। और उसका बचपन का ये सपना था कि वो एक इलेक्ट्रीशियन बनना चाहता था। अब जब ये सपना पूरा नहीं हुआ तो वो एक कपड़े के दुकान में या मिल में काम करने लग गया और वहीं पे काम करते करते उसने गाना शुरू कर दिया और हारमोनियम और ढोलकी बजाना भी सीख लिया। और फिर इसी दौरान उसकी मुलाकात धनीराम जो थे उनकी मुलाकात हुई उस समय के बहुत ही बेहतरीन कलाकार जिनका नाम था सुरेंद्र शिंदा जी। तो सुरेंद्र शिंदा को चमकीला के धनीराम के गाने बड़े पसंद आए। तो अब वो तो कलाकार थे ही सुरेंद्र शिंदा, तो उन्होंने अपने बैंड के साथ चमकीला को गवाना शुरू कर दिया। और जब गाना शुरू किया तो वहीं से धनीराम का नाम पड़ा अमर सिंह चमकीला। और चमकीला तो पहले भी लिखता था, लेकिन जैसे ही ऐसे मौका मिला उन्हें गाने का तो फिर उसने और भी ज्यादा गीत लिखने शुरू कर दिए। और फिर धीरे धीरे जो गीत थे उसके वो ऐसे फैले जैसे आग की तरह पूरे पंजाब में वो गीत फैले, यहां तक कि बाहर भी उनको गाने का मौका मिला। और कहते हैं कि फिर जैसे ही उसकी प्रसिद्धि हुई, उसका नाम हुआ, तो उसने सुरेंद्र शिंदा का बैंड जो था वो छोड़ दिया और फिर पंजाब में उसने बहुत सारे अखाड़े लगाए। और तभी उससे लोगों ने एक लेडी सिंगर की फरमाइश की, तो वो फिर ड्यूट गाने के लिए एक लड़की को ढूंढने लगा। और फिर इसी दौरान उनकी मुलाकात हुई अमरजोत कौर से। चमकीला को अमरजोत कौर की गायकी और अंदाज दोनों बहुत पसंद आए और फिर दोनों गाते 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 आगे का सफर चलता रहा और दोनों को इसी बीच में प्रेम हो गया। और फिर वो दोनों पंजाब के हर दिल की धड़कन बन गए। और कहते हैं कि 27 साल की उम्र तक अमर सिंह चमकीला इतना ज्यादा फेमस हो गया था कि वो एक साल में 365 दिनों में 365 से भी ज्यादा शो करने लग गया था। अब चमकीला केवल पंजाब में ही प्रसिद्ध नहीं हुआ था। उस समय में चमकीला ने बहरान, दुबई, इंग्लैंड, कनाडा और तो और अमेरिका में भी उसने बहुत सारे शो किए थे जो कि हाउसफुल थे, वहां खड़े होने की जगह नहीं थी। अब आते हैं उसी दिन पर, मार्च 1988। अब महसामपुर में जब चमकीला और वो सब पहुंचे अपनी गाड़ी में तो वो एक खेत के किनारे गाड़ी रोककर खड़े हो गए। और कहा जाता है कि चमकीला अपने ग्रुप के साथ और 3 मेंबर्स के साथ उस जगह पहुंचने ही वाले थे जहां उनका शो था। लेकिन तभी रास्ते में 2
बाइक सवार आदमी आए और उन्होंने AK-47 से चमकीला और अमरजोत कौर को गोलियों से छल्ली कर दिया। अब उस वक्त के पंजाब के सबसे शानदार म्यूजिशियन का, कलाकार का, लिखने वाले का, लिखारी का दिन दिहाड़े शरेआम मर्डर कर दिया गया था। और अगले दिन ये बात जो थी वो न्यूज़पेपर में आ चुकी थी। लेकिन हैरानी वाली बात तो ये थी कि ना तो चमकीला के परिवार ने और ना ही महसामपुर के गांव वालों ने और ना ही वो लोग जो चमकीला को अस्पताल लेके गए थे, किसी ने भी कोई रिपोर्ट नहीं लिखवाई थी। लेकिन कुछ फैंस थे चमकीला के जिन्हें ये बात मंजूर नहीं थी और चमकीला को प्यार करने वाले कुछ लोगों ने हिम्मत जुटाई और इस मर्डर की FIR दर्ज करवाई। अब उस वक्त 80s में पंजाब में जो हालात थे वो काफी नाजुक थे, क्योंकि उस समय खालिस्तानी मूवमेंट से भी पुलिस को डील करना पड़ रहा था और उनके पास अमर सिंह चमकीला के केस को इन्वेस्टिगेट करने का समय नहीं था। और पुलिस को हर दिन उस समय गोलाबारी और बॉम्ब से डील करना पड़ता था पंजाब में। लेकिन अब उस समय चमकीला के जो फैंस थे उन्होंने इस बात को दबने नहीं दिया और फिर इतना ज्यादा उनके मनों में रोष आया कि फिर पुलिस को इस केस को इन्वेस्टिगेट करने की प्रायोरिटी देनी पड़ी। और फिर पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की और सबसे पहले तो पुलिस ने ये देखा कि चमकीला के परिवार में से किसी ने भी रिपोर्ट क्यों नहीं करवाई। तो पुलिस ने फिर इन्वेस्टिगेशन जो थी वो शुरुआत ही परिवार से की कि उन्होंने रिपोर्ट क्यों नहीं करवाई। और उस इन्वेस्टिगेशन में कुछ ऐसे सवाल उठे जिसने चमकीला के घर वालों और परिवार वालों को शक के घेरे में डाल दिया। अब चमकीला पहले से शादीशुदा था, लेकिन अमरजोत के साथ उसकी दूसरी शादी थी और जो अमरजोत थी वो किसी और जाति की थी। और कहा जाता है कि उन दोनों के परिवार वालों को ये रिश्ता भी मंजूर नहीं था और उन दोनों के परिवार वाले हमेशा से ही इस शादी के खिलाफ थे। तो इसकी वजह से पुलिस को लगा कि चमकीला मर्डर एक ऑनर किलिंग का केस है जिसमें उसके परिवार वालों ने ही शायद वो कत्ल करवाया था। तो फिर पुलिस ने उन दोनों के परिवार को इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन जो पुलिस थी वो इस बात को प्रूफ नहीं कर पाई क्योंकि उनके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। और कहा जाता है कि पुलिस के पास उस समय एक दूसरी थ्योरी भी थी जो अमर सिंह चमकीला के फैंस की तरफ से आई थी, जिसमें कहा जाता है कि उस समय के जो कलाकार थे उनकी पॉपुलैरिटी खत्म होती जा रही थी अमर सिंह चमकीला की वजह से। अब शायद उस समय अमर सिंह चमकीला को शायद किसी दूसरे सिंगर्स ने ग्रुप्स बनाकर अमर सिंह चमकीला को मरवा दिया हो। ये उनके फैंस की थ्योरी थी जो पुलिस के पास आई। अब कहा जाता है कि पुलिस ने इस थ्योरी को भी इन्वेस्टिगेट किया, लेकिन उन्हें यहां पर भी कोई सबूत नहीं मिला, ठोस सबूत नहीं मिला। और फिर पुलिस ने इसी केस के साथ जुड़ी तीसरी थ्योरी को इन्वेस्टिगेट किया। पुलिस का कहना था कि अमर सिंह चमकीला और अमरजोत कौर के मर्डर में शायद उस समय के खालिस्तानी मूवमेंट के कुछ लोगों का हाथ था, क्योंकि चमकीला के गानों को हिट होने का केवल उसका म्यूजिक या उसकी बुलंद आवाज ही इसके पीछे काम नहीं करती थी। दरअसल उसके लिरिक्स भी, यानी उस गाने के जो बोल होते हैं वो भी उसमें हकदार थे। चमकीला दरअसल वो लिखता था जो उसके इंटरव्यूज में उसने बताया था कि वो लिखता था कि जो उसने आगे पीछे देखा होता था। और कहा जाता है कि उस वक्त पंजाब के हालात काफी नाजुक थे। उस समय पंजाब ड्रग्स से डील कर रहा था, पंजाब पॉलिटिशियंस से डील कर रहा था, पंजाब गोलीबारी से डील कर रहा था, पंजाब शादियों के बाद में हो रहे मैरिटल अफेयर से डील कर रहा था और गुंडागर्दी तो पंजाब में उस समय आम बात हो गई थी। और यही चीजें जो अमर सिंह चमकीला था वो अपने गानों में पेश कर रहा था। अब उस समय कुछ फैंस को लग रहा था कि चमकीला जो देख रहा है वही बता रहा है या वही लिख रहा है या वही गा रहा है, लेकिन कुछ लोग उनमें से ऐसे थे जिन्हें इन गीतों से दिक्कत थी, प्रॉब्लम थी। उन्हें लगता था कि इससे पंजाब का नाम जो था वो खराब हो रहा था और साथ ही साथ पंजाब का युवा जो था वो भटक भी रहा है इसके गानों से, क्योंकि कुछ अश्लील गाने थे। अब पुलिस ने जब इस एंगल से इन्वेस्टिगेट किया इस केस को, तो पुलिस को पता चला कि इस मोमेंट से जुड़े हुए
पहले भी कुछ लोगों ने चमकीला को धमकी दी थी और यहां तक कि चमकीला ने वो गीत छोड़कर धार्मिक गीत गाना शुरू कर दिया था। लेकिन अब जब लाइव शो होते थे तो चमकीला के फैंस जो गाने सुनना चाहते थे उसे वही गाने गाना पड़ता था। लेकिन अब चमकीला के जो दुश्मन थे, जिन्होंने उसे वार्निंग दी थी, उन्हें ये बात भी मंजूर नहीं थी। और ये भी कहा जाता है कि जिस आदमी के बारे में पुलिस को पता चला, पुलिस उससे डरती थी और चमकीला केस के बारे में उससे बिल्कुल भी कोई सवाल भी नहीं कर पाई। और यह भी कहा जाता है कि पुलिस को कोई उस समय कोई पुख्ता सबूत नहीं मिल पाया इस मर्डर केस के बारे में। इसलिए पुलिस उस वक्त के पंजाब के सबसे प्रसिद्ध कलाकार का, सबसे पॉपुलर सिंगर उस वक्त के अमर सिंह चमकीला का केस जो था वो अनसॉल्व्ड ही रह गया दोस्तों। अब यहाँ पे सवाल उठता है कि पुलिस ने क्या उस वक्त इस केस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, या इस मर्डर के पीछे कुछ बड़े ताकतों का हाथ था। वो लोग इतने पावरफुल थे कि शायद पुलिस को उन्होंने इस केस को ढंग से इन्वेस्टिगेट ही नहीं करने दिया। जल्दी मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।